नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी बुद्धि और उसकी याददाश्त। अगर बुद्धि कमजोर हो, याददाश्त चली जाए तो व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और विद्यार्थी जीवन में अपने बुद्धि और याददाश्त को बेहतर करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम बताएंगे कि अलग अलग उम्र के अनुसार आप कौन से उपाय करें जिससे आपकी याददाश्त और बुद्धि बेहतर हो। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत बेहतर होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात के 10:55 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र प्रातः 9:57 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं याददाश्त और बुद्धि के बारे में। तो याददाश्त और बुद्धि के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से याददाश्त के लिए और बुद्धि के लिए एक ग्रह सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं बुध। बुध की गड़बड़ी भूलने की आदत पैदा करती है, क्योंकि ये दिमाग के न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। और अगर बुध गड़बड़ होगा तो व्यक्ति सही जगह पर सही तरीके से बुद्धि का एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा, बुद्धि की समस्या हो जाएगी। कभी कभी चंद्रमा मानसिक स्थिति के कारण बुद्धि बिगाड़ देता है, और एक विशेष आयु के बाद 60 वर्ष के बाद खास तौर से शनि के कारण भी याददाश्त और बुद्धि कमजोर हो जाती है। अलग अलग उम्र में ब्रेन का लेवल, दिमाग का लेवल अलग अलग होता है। इसीलिए अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के उपाय किए जाने से आप अपनी याददाश्त को और अपनी बुद्धि को अच्छा बना सकते हैं। यानी किस उम्र के आप हैं और उस उम्र में कौन सा ग्रह आपकी बुद्धि को प्रभावित कर रहा है, उसको समझ करके अगर उपाय किए जाएं तो आपकी बुद्धि और आपकी याददाश्त की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अलग अलग उम्र के उपायों पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आज के दिन अगर किसी महत्वपूर्ण काम से निकल रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले,
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात करते हैं उनकी जिन लोगों की उम्र 1 साल से लेके 12 साल तक की हो, यानी बचपन की अवस्था हो, तो इस अवस्था में बुद्धि के लिए और याददाश्त के लिए क्या उपाय करें? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद गायत्री मंत्र उतनी बार बोलिए, जप करिए जितनी आपकी उम्र है। फिर कम से कम 1 अखरोट खाइए और अगले 5 मिनट तक जल मत पीजिए। अगले 5 मिनट तक पानी नहीं पिएंगे। ऐसा काम अगर वो बच्चे करें जिनकी उम्र 1 साल से लेके 12 साल तक की है, तो ऐसे बच्चों की बुद्धि और ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत बेहतर होगी। अगर किसी की उम्र 13 साल से लेकर 21 साल तक की हो, यानी किशोरावस्था हो, टीन एज, अगर उम्र 13 साल से लेके 21 साल तक हो, तो बुद्धि और याददाश्त के लिए क्या करेंगे? सूर्योदय के पहले स्नान करिए। इसके बाद नमः शिवाय का जप करिए। जितने बार कर सकें, 9 बार, 27 बार, 108 बार नमः शिवाय का जप करें। सुबह के समय नाश्ते में फल के साथ शीशम के पत्तों का शरबत पीजिए। शीशम के पत्ते रात में भिगा दीजिए पानी में, और सुबह उसी पानी में नमक, चीनी और नींबू मिलाकर पीजिए। खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि बेहतर होगी, आपकी याददाश्त
तेज होगी। अब बात करते हैं उनकी जिनकी उम्र 22 साल से लेकर 39 साल तक की है, यानी युवावस्था है, यंग एज है। अगर आपकी उम्र 22 साल से लेके 39 साल तक की है तो क्या करेंगे? रात में काला चना और किशमिश भिगा लीजिए। प्रातः काल शीशे की कटोरी में बराबर मात्रा में इसको मिला लीजिए। इसमें आधा नींबू निचोड़िए और इसको खा लीजिए। खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे। अगर ये प्रयोग आप रोज सुबह करना शुरू करें, एक तो मानसिक बीमारियां, मेंटल प्रॉब्लम्स दूर होंगी, बुद्धि आपकी तेज होगी और याददाश्त आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके आगे के उम्र के लिए भी बुद्धि और याददाश्त के उपाय बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसका उपाय क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति बन रही है। विवादों से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। विवाह आपका तय हो सकता है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अंजू मलिक जी ने हमें लिखा है और ये दिल्ली से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1988, दोपहर में 1:10। जन्म स्थान है दिल्ली। अंजू कह रही हैं कि मैं बहुत समय से अपनी नौकरी में परिवर्तन का प्रयास कर रही हूं। मेरी नौकरी में परिवर्तन कब तक होगा और मेरा करियर कैसा रहेगा? अंजू जी,
आपकी कुंडली में करियर में परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है और ज्योतिष के हिसाब से अप्रैल 2025 से लेकर अगस्त 2025 के बीच में आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा और आप बेहतर नौकरी में जा सकेंगी। आपको साल 2025 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचाव करना है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की हो, प्रौढ़ावस्था में हों। ऐसे लोग अपनी बुद्धि और याददाश्त के लिए क्या करेंगे? रोज सुबह उगते हुए सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक बैठेंगे। इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करेंगे। नाश्ते में अंकुरित अनाज का सेवन करेंगे और शंख पुष्पी का प्रयोग जरूर करेंगे। अंकुरित अनाज खाने के बाद 1 चम्मच शंख पुष्पी पी लीजिएगा। अगर आप ऐसा रेगुलरली करना शुरू करें तो आपकी बुद्धि बेहतर होगी और याददाश्त आपकी तेज होगी। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो, यानी वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए हों, तो अपनी बुद्धि के लिए, अपनी याददाश्त के लिए क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। जितना संभव हो सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिएगा और भगवान को पूरी तरह से सर झुकाकर घुटनों के बल बैठिए और अपना सर जमीन में लगा करके उनको प्रणाम करिएगा। अनाज कम से कम खाइएगा, अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपकी बुद्धि तेज होगी और आपकी याददाश्त बेहतर होगी। कार्यक्रम में आगे बुद्धि और याददाश्त पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। काम में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी।
संपत्ति का लाभ होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी रोग की वजह से, किसी बीमारी की वजह से याददाश्त कमजोर होने लगती है, बुद्धि सही समय पर काम नहीं करती है। क्या करना चाहिए ऐसे में? महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। महीने की दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखना शुरू करिए। रोज प्रातः काल खाली पेट एक सेब दांतों से काट करके खाइएगा। रात को सोते समय पलंग पर बैठकर या लेट करके जितना कर सकें ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। और दिन में, दोपहर में, रात में जब भी नींद आए तुरंत सो जाइए। नींद को कभी मत टालिए, नींद में कटौती मत करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त कभी आ जाती है और कभी चली जाती है। ऐसे लोग क्या उपाय करेंगे? एक शीशे के बर्तन में बादाम डाल करके रख दें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 बादाम जो पहले से भिगाए हुए हैं उनको चबा चबा कर खाइए। इसके बाद ऊपर से कुनकुना दूध पी लीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो इससे आपकी याददाश्त लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, बादाम, काला चना, अखरोट और किशमिश, ये तमाम चीजें आपके ब्रेन को अच्छा बनाते हैं और इनसे बुद्धि और याददाश्त सही तरीके से आगे बढ़ता रहता है। अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के दैनिक राशिफल का। तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।
कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आपको कर्ज लेना हो तो बुधवार के दिन कर्ज लेना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा क्यों? देखिए, बुध जो है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी का स्वामी है। पैसे के लेन देन के पीछे या पैसे के ट्रांजैक्शन के पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है वो ग्रह होता है बुध। इसीलिए जब आप बुधवार के दिन कर्जा लेते हैं तो उसका रोटेशन बना रहता है। ऐसा कर्जा लेना भी आसान होता है और ऐसा कर्जा चुकाना भी आसान होता है। इसलिए बुधवार के दिन कर्जा लेना सबसे ज्यादा अच्छा है और मंगलवार के दिन कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, आज आपकी व्यस्तता रहेगी, लाभ होगा। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान आज बनाए रखिएगा। नंबर 3, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 8, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। और नंबर 9, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय कौन सा है और उसमें किस तरह का उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है, ये बाधा समाप्त होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न धीरज जी ने हमें लिखा है और धीरज जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1981। जन्म का समय रात के 9 बजे। जन्म स्थान है रांची। मेल लिखते हैं कोलकाता से।
ये कह रहे हैं कि मेरे व्यवसाय में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो मेरे व्यवसाय की स्थिति कब तक ठीक होगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। धीरज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि अगले 6-7 महीने में आप व्यापार का कोई स्थान परिवर्तन करेंगे और व्यापार के स्थान में परिवर्तन करके आप ज़्यादा सफलता पा सकेंगे। अक्टूबर 2025 के बाद आपका समय बेहतर है और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति और आपका व्यापार दोनों बेहतर बना रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः और एक मोती बनवा के पहन लें। 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह का तनाव परेशान कर सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।